सीसमम कल्टीवेशन, कॉमन नेम है इसका तिल। हमारी भाषा में, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको तिली कहते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इसके लड्डू ना खाए हों, तिली के लड्डू, तिली की गजक ना खाई हो, हर किसी ने खाया है। ये है उसका पौधा, अगर किसी ने ना देखा हो तो देख लो, ठीक हो। बड़ी छोटी सी क्रॉप है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, और अपन को भी ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। जो बेसिक से पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई इसके अंदर स्पेशल टाइप का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस इसके अंदर नहीं होती। बड़े सिंपल से पॉइंट हैं जो यूजुअली अपन सभी क्रॉप में पढ़ते हैं, वैसे ही पॉइंट इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले देखो बॉटनिकल नेम क्या है इसका, सीसेमम इंडिकम, ठीक है। फैमिली देखो, इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली है पिडेलेसी, सॉरी फैमिली क्या है, पिडेलेसी। ये पिडेलेसी फैमिली अपन आप पहली बार सुन रहे हैं। अपन ने जितनी सारी क्रॉप पढ़ ली उसमें पिडेलेसी फैमिली अभी तक नहीं आई, सिर्फ एक ही बार आई है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पिडेलेसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर होते हैं 26, 2n = 26। ओरिजिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका ओरिजिन है अफ्रीका, इतनी प्यारी क्रॉप और ओरिजिन है इसका अफ्रीका। ये दोनों भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयल कंटेंट और इसका प्रोटीन कंटेंट। देखिए ऑयल कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, 50% तक इसके अंदर ऑयल कंटेंट जाता है, और प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी बढ़िया है, 18 से 20% तक इसके अंदर प्रोटीन रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपना कुछ बेसिक सी बातें, सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करो। देखो क्लाइमेट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं, ऐसा कुछ इसके अंदर विशेष है नहीं। ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा गर्म, हॉट और या फिर वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, वो 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस में इसका काम चल जाता है। वहीं सॉइल की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल से काम चला सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक इसके लिए बहुत अच्छी सॉइल नहीं चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल हो और लगभग न्यूट्रल के आसपास हो, ठीक है, विद न्यूट्रल पीएच। पीएच क्या रखें उसका, न्यूट्रल, यानी कि 7 के आसपास उसका पीएच हो, तो न्यूट्रल पीएच उसके लगभग हो। कौन है भाई, कोई, ठीक है। ये तो सॉइल एंड क्लाइमेट की बात है। अगला देखें अपन, सीड रेट, स्पेसिंग एंड सोइंग डेप्थ। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं। सीड रेट तो देखो सभी की इंपॉर्टेंट है। सीड रेट की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक तो आप लाइन सोइंग कर सकते हो, लाइन में सोइंग करेंगे तब कुछ और होगा, और एक इसकी आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। एक चीज़ आप हमेशा रखना, सीड जितना ज़्यादा छोटा होता है ना, किसान उसकी ब्रॉडकास्टिंग ही उतनी ज़्यादा करता है। सीड जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी ब्रॉडकास्टिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी बढ़िया है। तो तिल की भी ज़्यादातर लोग ब्रॉडकास्टिंग ही करते हैं, लाइन सोइंग भी काफ़ी कम करते हैं। तो लाइन सोइंग की अगर हम बात करें तो सीड रेट है इसमें 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। वहीं अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो सीड रेट है 5 से 7 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। स्पेसिंग की अगर बात कर लो, कितनी दूरी पर इसको लगाना चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, तो वो है 45 × 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये रो टू रो स्पेसिंग या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ये ब्रॉडकास्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है, किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइन सोइंग में। 45 का मतलब ये रो टू रो स्पेसिंग है, और 15 का मतलब ये प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है। और देखें सोइंग डेप्थ, कितनी गहराई में इसको बोना चाहिए, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले ही बताया था, बीज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसको उतनी ही कम गहराई पर बोना है। मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसको बोया जाता है। अगली बात करें अपन फर्टिलाइज़र की, बीड की और इरिगेशन मैनेजमेंट की। देखो फर्टिलाइज़र में आपको यहाँ पर सिर्फ एनपीके याद रखना है। एनपीके है इसका 30, 60, 30 kg पर हेक्टेयर, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। वहीं वीड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक केमिकल वगैरह तो अपन नहीं डालते इसमें, ना ही कोई क्वेश्चन आता है। 2 वीडिंग आप इसमें कर सकते हो, 2 वीडिंग आप इसमें कर सकते हो। एक 15 दिन बाद कर लो,
और एक आप 35 दिन बाद कर लो बस। इरिगेशन की बात करें यहाँ पर, इरिगेशन की बात करें, 2 क्रिटिकल स्टेजेस हैं इसके इरिगेशन की, वहाँ पर आपको इरिगेशन देना थोड़ा ज़रूरी है। 2 क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी हैं? एक तो है फ्लावरिंग स्टेज, ठीक, और दूसरी है कैप्सूल फिलिंग स्टेज। अब कैप्सूल शब्द आया तो इसको एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैप्सूल फिलिंग स्टेज। देखो कैप्सूल से एक चीज़ और लिख लो आप, यहाँ पर कहाँ लिखें, इधर लिख लेते हैं, इसमें भी नहीं, यहाँ लिखते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लेते हैं इसका कि इसके फ्रूट को क्या कहते हैं। तिल जो है, सीसम जो है, उसके फ्रूट को क्या कहते हैं? इसके फ्रूट को कहते हैं कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर होते हैं सीड। इसके अंदर एक प्रोसेस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डेहिसेंस। ठीक है, आप तो कह रहे थे सर इसके अंदर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डेहिसेंस में क्या होता है, जब ये फसल पक के तैयार हो जाती है तो ये जो कैप्सूल है ना, ये सूख जाते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर सारे बीज होते हैं, ये कैप्सूल फूट जाता है मैच्योरिटी के टाइम पर। जैसे ही मैच्योरिटी आती है, ये फसल पक के तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है, 80 से 90 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। मैच्योरिटी के टाइम पर इसके जो फ्रूट हैं वो बस्ट हो जाते हैं। बस्ट का मतलब फूट जाते हैं। जैसे ही वो फूटेंगे, उसमें से सीड जो है वो सारा बाहर आ जाता है। इसी को कहते हैं क्या, डेहिसेंस। तो एक कैप्सूल फिलिंग स्टेज, तब कैप्सूल फिलिंग स्टेज रहेगी, उस वक्त अपन को यहाँ पर एक इरिगेशन देना होता है, और एक दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पर आप इरिगेशन यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर हार्वेस्टिंग की। देखो 80 से 90 दिन के बाद आप यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो जैसा बताया था, ऑयल कंटेंट इसके अंदर बहुत है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ड्राई करना पड़ता है। 6% मॉइस्चर कंटेंट पर इसको ड्राई करके स्टोर करेंगे। उपज की अगर बात करें अपन, तो इसकी उपज कितना है भाई, 8 से 10 कुंटल, 8 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर की उपज है। बस ये कुछ बेसिक सी बातें हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो पहला मैंने आपको बताया, पहली स्लाइड, बस यही इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही आप याद रख लेना इस तिल के अंदर, सीसमम इंडिकम के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मत करो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। इसमें याद करना हो तो ये सीड रेट बस याद कर लेना। इसकी सीड रेट का तो आप एक चार्ट बना लेना अलग से, उसमें सभी क्रॉप की सीड रेट रख के उसको रट्टा मार दो, ठीक है इसमें। और इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पार्ट था अपना सीसमम